अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। क्लास 9th की बुक है ये और ये न्यू बुक 2025 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। तीन ऐसे नंबर हैं और वो नंबर लगातार हैं, पे दर पे हैं, यानी 7 8 9। ठीक है, इस तरह से मतलब एक साथ हैं वो। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि इनका जो सम है वो 42 है तो फाइंड दी 3 इंटीजर्स, तो आपने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कि वो कौन कौन से हैं, उन्हें कंसेक्यूटिव चाहिए। ठीक है, ये उसने शर्त दी है। तो लेट्स सपोज के जी पहला जो है वो क्या है, यहाँ लिख लेते हैं कि लेट जो ए है एक, ठीक है, और उसी में एक ऐड करेंगे, कंसेक्यूटिव है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसी में एक ऐड कर देते हैं, तो वो a+1 हो गया। ठीक है, एंड तीसरा जो है हमारे पास वो क्या है, a+2 है, उसी में एक और ऐड करेंगे क्योंकि कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो a+1 एंड a+2 आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जी ये। ठीक है, लेट हमने कर लिया। देन तो अब वो कह रहा है कि इनका सम जो है वो कितना है, 42 है। तो मैं हमें लिख लेता हूँ कि देन a+1 प्लस a+2 ये बराबर है जी, मुझे पता है कि दी गई शर्त के मुताबिक ये 42 के इक्वल है। ठीक है, तो देखें a+1 a+2 यानी a और a जमा होंगे तो क्या आएगा, 3a आएगा ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 3a इक्वल टू 3a प्लस 1 और 2 को जमा कर लें तो ये क्या आएगा, 3a प्लस 3 इक्वल टू 42। तो 3a इक्वल टू 42 माइनस 3 और 3a इक्वल टू 39 आ गया और a इक्वल टू 39/3 आ गया। ठीक है, तो 39/3 a इक्वल टू कितना आ गया, 39 को 3 से डिवाइड करें तो a इक्वल टू 13 आ गया। इट मीन्स कि जो हमारे पास पहला नंबर था वो 13 आ गया। ठीक है ना, वो a के इक्वल हमने लिया हुआ था ना, लेट किया था। तो हम यहाँ लिखते हैं कि सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स a, ये a के बराबर है और इक्वल है जी ये 13 के। ठीक है, सेकंड इंटीजर के लिए लिख लेते हैं हम कि सेकंड इंटीजर ये बराबर है जी a+1 के, विच इज़ इक्वल टू 13+1। a 13 है ना, तो 13+1 14 के। ठीक है, और थर्ड इंटीजर जो हमें मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि थर्ड इंटीजर इक्वल टू a+2 है ये, विच इज़ इक्वल टू 13+2 एंड इक्वल टू 15। ठीक है, तो 15 14 और 13 को अगर आप जमा करें तो 42 ही आता है, 42 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन 2 है हमारे पास कि द डायग्राम शोज। अब वो डायग्राम जो है ये शो कर रही है कि राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रही है, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, इन विच द लेंथ ऑफ AC इज, जो AC की लेंथ है वो है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब जो एरिया है इसका इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी उसने दे दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ AB, अब लेंथ जो है AB फाइंड करनी है, AB फाइंड करनी है, AC उसने दिया हुआ है। ठीक है, इन द फॉर्म a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर, इस फॉर्म में हमने इसको फाइंड करके देना है। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहाँ पर a और b इंटीजर्स हों। ठीक है, अच्छा जी, बहुत आसान है जी, कि जो चीज़ें उसने दी हुई हैं हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना है और ख़ुद से हमने जो चीज़ लगानी है वो है एरिया का फार्मूला ट्राइंगल के। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये ट्राइंगल है ना हमारे पास, हमने क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि एरिया जो है इसका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो चीज़ वो दे रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स 1 प्लस √15 यूँ लिख लिया और सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, अच्छा, अब हमने एरिया लिख लिया है, लेंथ भी वो दे रहा है, किसकी, AC की लेंथ दे रहा है ना, तो ये सामने लिखा भी हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ AC, या लेंथ ऑफ साइड भी आप लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ AC इक्वल्स
ए सी जो साइड है इसकी लेंथ बराबर है जी 3√3 प्लस √5 की, ठीक है। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है कि लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ, तो ये क्या है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल का हाफ होती है, यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है जी बेस क्रॉस हाइट, ठीक है। यानी दो साइडों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहें तो हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, यानी बेस क्रॉस हाइट बाई 2, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया है ये बराबर होता है जी, इसको आप लिख सकते हैं जी कि बेस क्रॉस हाइट बाय 2, ये एरिया का फार्मूला होता है ट्राइंगल के, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख लिया हमने। अब हमें ये तो पता है कि बेस भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर हाइट यही तो हमें मालूम करनी है, ये जो लेंथ है, ठीक है। और 2 फार्मूले का है और दूसरी चीज़ के जो एरिया है ये हमें मालूम है, ठीक है। अच्छा एरिया कहाँ पर है, ये ऊपर जो इसने हमें क्वेश्चन में ही गिवन कर दिया था, यहाँ इसको लिख लेते हैं जी कि एरिया जो है वो 1 प्लस √15 और इक्वल है जी किसके, यहाँ फिलहाल आप सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह ना लिखें, ठीक है। तो ये इक्वल है जी, मैं कहता हूँ बेस क्रॉस हाइट, बेस क्या है हमारे पास √3 है और हाइट क्या है हमारे पास नहीं हमें मालूम ना, तो इसी तरह लिख लेंगे उसको, ठीक है। यहाँ इसको इनटू करके लिख लें, ठीक है। हाइट हमें नहीं मालूम और डिवाइडेड बाय 2 होता है ये, ठीक है। अच्छा जी अब देखें इस 2 को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखें, इक्वल्स 2 इंटू 1 प्लस √15 और इक्वल है जी किसके, √3 प्लस √5 और एच की, ठीक है। यानी एच क्या है, हाइट है जो हमें मालूम करनी है और हाइट क्या है, साइड ए बी है जो कि हमें मालूम करनी है, ये ठीक है, बात एक ही। अच्छा आप देखें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये क्या आएगा 2 अंदर 2 प्लस 2√15 यूँ आएगा ना। और ये जो लिखा हुआ है इसको नीचे ले आएँ, तो इसको नीचे लाते हैं तो ये क्या आएगा √3 प्लस √5 आएगा, इक्वल है ये किसके, एच के। और एच को हम ए बी साइड भी लिख सकते हैं या एच ही लिख लें, बाद में ए बी के इक्वल कर दें, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा अब वो कह रहा है कि इसको जो है ना आप इस फॉर्म में हमें आंसर ना दें, बल्कि इसको हमें रैशनलाइज करना होगा, तो वो फॉर्म आ जाएगी जिसमें उसने आंसर मांगा हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा था ना आंसर में कि a√3 प्लस b√5 इस तरह से आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन आपने पहले भी पढ़ी है ना, तो ये आसान है, ठीक है। कि हम इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे जी किसके, यानी एच इक्वल ही है, ठीक है। इक्वल 2 प्लस 2√15 आवर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे, ये साइन आपने चेंज करना है जस्ट, ठीक है। तो √3 माइनस √5 आएगा और डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखें, इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये सारा इससे मल्टीप्लाई होगा जब, तो कुछ यूँ आएगा कि 2 प्लस 2√15, पहले इसको मैं यहाँ पर सिंपल आपके सामने लिख लेता हूँ, आपको बात समझने में आसानी होगी, ठीक है। इंटू √3 माइनस √5, डायरेक्टली भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा नीचे देखें तो ये हमारे पास ए प्लस बी है, आगे माइनस बी है, तो बराबर होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी √3 और इसका स्क्वायर माइनस √5 और इसका स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अच्छा अब देखें यहाँ पर इक्वल्स ये आएगा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 को, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह 2√15 को इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट जो रूट के बाहर है उसको बाहर मल्टीप्लाई करना है और जो अंदर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, 2√3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√3, ठीक है। सिंपल है कि रूट के अंदर वो लिखा हुआ है तो अंदर ही रहेगा।
और ये जो बाहर 2 है ये जाके अंदर नहीं चला जाएगा, ठीक है, रूट के, ये बाहर ही रहेगा। अब 2 को 5 से करेंगे तो सेम सिचुएशन कि -2√5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 2√15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, तो प्लस 2√45 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर है 15, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 15 5 75 होता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 2√75, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम डिवाइडेड बाय हम देखें तो ये स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल, यहाँ पर आगे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 3 - 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इक्वल है जी किसके कि 2√3, और आगे इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें और इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखें 2√3 माइनस 2√5 प्लस 245 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 45 के फैक्टर्स आप बना लें, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। 45 पे सबसे छोटा टेबल का आंसर जा रहा है 3 का जा रहा है, ठीक है, तो 3 1 ज़र 3 और 1 इधर चला गया तो 3 5 ज़र 15 होता है, ठीक है। तो अब फिर से छोटा टेबल 3 जा रहा है, 3 5 ज़र 15 होता है, अब 5 जा रहा है, यानी 3 3 और 5 इसके पेयर्स बन गए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 3 एंड 5 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, ये हमने लिख लिया। अब -2 है और √75 है, √75 को भी अब ब्रेक करें तो सबसे पहले इस पर छोटा टेबल जो जा रहा है वो 3 का जा रहा है, ठीक है, तो 3 2 ज़र 6 एंड 1 7 होता है, 1 इधर गया तो 15 हो गया ये, और 3 5 ज़र 15 आ गया, ठीक है। 25 पे 5 का टेबल जा रहा है, 5 1 ज़र 5 5 1 5 5 ज़र 25 5 1 ज़र 5, ठीक है। 3 5 5 इसके बने ना फैक्टर, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर डिवाइडेड बाय ये 3 - 5 कितना होगा -2 हो जाएगा, ओके। अच्छा यहाँ देखें तो ये एज इट इज़ आएगा कि 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 3 का स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर रूट अलग आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 रूट अलग आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से यहाँ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, -2 और आगे देखें तो √3 अलग से आएगा और मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर और रूट ये अलग से आ जाएगा, ठीक है, यूँ स्क्वायर और रूट आपस में वही कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाय -2 आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कि 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 इंटू 3, ये क्या आ रहा है 2 3 ज़ार 6, तो 6√5 आ जाएगा, और माइनस आगे देखें तो 5 है, ये 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 2 ज़ार 10√3 आएगा, डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पर देखें तो ये इक्वल आ रहा है जी किसके, 2√3 एंड 10√3, 2 - 10 -8√3 आ गया, ठीक है, यानी इसको हमने सॉल्व किया तो, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जो है वो सेम है। आगे देखिए यहाँ पर +6 है और -2 है, 6 - 2 4√5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस और साइन प्लस का आएगा, बड़े के साथ प्लस है, 6 - 2 4√5 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है जी -2। अब क्या करें -2 यहाँ पर आप ऊपर बेशक 4 को कॉमन ले लें या फिर ये जो है इसको अलग अलग कर लें, यानी -2 को इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और इसके भी नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है, बात एक ही है। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये ज़रा आसान है हमें, क्योंकि फिर से अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हम कॉमन लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि जवाब उसने इस तरह से मांगा हुआ है। तो -2 डिवाइड इसके नीचे अलग हो गया, प्लस 4√5 और इसके नीचे -2 अलग से आ जाएगा, ठीक है। अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो अलग अलग हम इसको करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 4√3 आ गया, और
आगे देखें तो प्लस यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर माइनस आएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ इस प्लस को हम माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये क्या आएगा, माइनस 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 रूट ऑफ 5। तो दिस इज द आंसर के 4 रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट ऑफ 5। ये क्या है, ए बी की हमारे पास लेंथ है। हम यहाँ पर इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इस आंसर को ख़त्म करें, यहाँ लिख लें कि सो ए बी इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट ऑफ 5। दिस इज द आंसर। ओके, अब वो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ द लेंथ 2 प्लस रूट ऑफ 18 मीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 2 प्लस रूट ऑफ 18 मीटर है, एंड 5 माइनस 4 ओवर रूट ऑफ 2 मीटर दूसरी साइड की लेंथ है। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है इन द फॉर्म ए प्लस बी रूट ऑफ 2, रूट ए प्लस बी रूट ऑफ 2 की फॉर्म में हमने लिखना है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहाँ पर ए और बी इंटीजर्स हों, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने निकालना है, अव्वल तो हमें इसका फार्मूला आना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि ए प्लस बी रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है, रूट ऑफ 2 हो और आगे ए प्लस बी हो पीछे, तो ए प्लस बी मीन्स कोई से नंबर होंगे ये, ठीक है, 2 4 6 कुछ भी होगा, ठीक है, मसलन 1 प्लस 2 रूट ऑफ 2 इस तरह से हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस तरह से निकालें इसको। तो देखें, सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रहा है वो यहाँ लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स, ये दे रहा है जी कि 2 प्लस रूट ऑफ 18 मीटर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ विड्थ या हाइट होती है, ठीक है। तो विड्थ लिख लेते हैं इसकी कि रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कितनी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 5 माइनस 4 ओवर रूट ऑफ 2 मीटर है ये, ठीक है। तो 5 माइनस 4 ओवर रूट ऑफ 2 मीटर है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले एरिया का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला एरिया का क्या होता है रेक्टेंगल के, तो यहाँ लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू रेक्टेंगल, ये इक्वल होता है जी लेंथ क्रॉस विड्थ के, ठीक है, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पर, एरिया बराबर है जी, लेंथ है 2 प्लस रूट ऑफ 18 मीटर, और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, चौड़ाई है इसकी जी कितनी, 5 माइनस 4 ओवर रूट ऑफ 2 मीटर के इक्वल है जी इसकी चौड़ाई, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान है कि जस्ट आप 2 को 5 से करें और 2 को फिर इससे करें, फिर रूट ऑफ 18 को 5 से करें और रूट ऑफ 18 को फिर आप अगले से कर दें, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये क्या आएगा कि इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 5 ज़ार 10 लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली, माइनस 2 और उसको मल्टीप्लाई करना है जी 4 से, तो 2 4 ज़ार 8 ओवर रूट ऑफ 2 ये आएगा। आगे देखें जी प्लस रूट ऑफ 18 इंटू 5, तो 5 रूट ऑफ 18 आएगा, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि 5 रूट ऑफ 18, ठीक है। और रूट ऑफ 18 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, 4 रूट ऑफ 18 प्लस माइनस माइनस 4 रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 ये आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि नीचे क्या हमारे पास रूट ऑफ 2 है, ठीक है, तो इस सारे का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास रूट ऑफ 2 ही आएगा, ठीक है, रूट ऑफ 2। और ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, बारी बारी इसको देख लेते हैं। रूट ऑफ 2 को जब हमने यहाँ रखा तो यहाँ 1 है ना, तो ये जब इस पर डिवाइड होगा तो ये रूट ऑफ 2 ही आएगा। रूट ऑफ 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 10 रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ देखें तो रूट ऑफ 2 जब यहाँ रखेंगे इसको तो ये डिवाइड होगा तो क्या आएगा, रूट ऑफ 2 1 ज़ार 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। रूट ऑफ 2 को यहाँ रखेंगे अंदर, रूट ऑफ 2 तो 1 को, ये जहाँ पर जवाब क्या आएगा, रूट ऑफ 2 ही आएगा जवाब, ठीक है।
तो रूट ऑफ 2 को हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर जो है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा कि 5 रूट ऑफ 2 जब 18 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हमारे पास 18 2 ज़र 36 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि 5 रूट ऑफ 36 आएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी रूट ऑफ 2 को हम यहाँ रखते हैं तो 1 आएगा, रूट ऑफ 2 1 ज़ा रूट ऑफ 2, और 1 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा -4 रूट ऑफ 18 ही आएगा। ठीक है, तो देखें कि 10 रूट ऑफ 2 -8 प्लस 5 और 36 को हम अगर 6 का स्क्वायर रूट बना के कैंसिल आउट कर दें तो यानी 6 का स्क्वायर और रूट लिख लेते हैं इसको। ठीक है, माइनस यहाँ देखें तो 4 और इसको हम लिख लेते हैं कि 18 क्या होता है, 18 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो 18 को 2 9 ज़ार 18 2 3 3 ज़ार 9 होता है। ठीक है, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 यानी 2 3 और 3 इसके हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने देख लिया कि इसके फैक्टर्स क्या बने 2 3 और 3। ठीक है, तो 4 2 3 और 3 है ना, तो रूट ऑफ 2 को अलग कर दें और 3 का स्क्वायर और रूट अलग कर दें। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 कर दें। ओके हो गया जी। अब देखें यहाँ पर कि रूट ऑफ 10 रूट ऑफ 2 माइनस 8 प्लस 5 6 का स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 6 ज़र 30 हो जाएगा, -4 रूट ऑफ 2, और आगे देखें तो स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 आ गया। अब देखें यहाँ पर ये क्या आएगा कि 10 रूट ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का रहेगा, 30 - 8 22, और 3 4 ज़ार 12 होता है तो 12 रूट ऑफ 2 आएगा, -12 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2, तो 10 - 12 तो ये क्या आएगा -2 रूट ऑफ 2 आएगा, यानी इन दोनों को हमने सॉल्व किया। ठीक है, और प्लस का 22 है तो उसको एज इट इज़ रहने दें, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं जी। ठीक है, रूट ऑफ 2 को अलग अलग कर लेते हैं, यानी -2 रूट ऑफ 2 अवर रूट ऑफ 2 और +22 अवर रूट ऑफ 2। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट रूट ऑफ 2 को अलग अलग कर दिया दोनों के नीचे। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ये हमारे पास क्या आया कि इक्वल्स टू -2 + 22 अवर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो आपका आंसर आना चाहिए ना वो a + b रूट ऑफ 2 आना चाहिए। ठीक है, तो रूट ऑफ 2 ये जो है यानी ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको नीचे से ख़त्म करते हैं किसी तरह से। ठीक है, तो नीचे से ख़त्म करने का एक ही हल है कि हम यहाँ पर रूट ऑफ 2 को दोनों अतराफ जो हैं वो मल्टीप्लाई भी कर दें यानी, और डिवाइड भी कर दें रूट ऑफ 2 को। ठीक है, तो ये कैसे आएगा कि -2 रूट ऑफ 2 ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर भी और आगे भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो 22 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 2। ठीक है, ये कैसे आएगा देखें, इक्वल्स यहाँ तो ये फिर से कैंसिल आउट हो रहा है ना। ठीक है, समझाने के लिए था कि -2 प्लस यहाँ देखें तो 22 रूट ऑफ 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 और इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल, यहाँ पर बचा सिर्फ 2। अभी भी कंप्लीट नहीं है ये क्वेश्चन, तो -2 प्लस 22 रूट ऑफ 2 अवर 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 22 ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 इसके नीचे है ये। ठीक है, तो -2 प्लस 11 रूट ऑफ 2, तो देखें a + b रूट ऑफ 2 इसी फॉर्म में उसने कहा था ना, तो हमने उस फॉर्म में इसको आंसर कर दिया है। ओके, ये है इसका जी आंसर। ठीक हो गया ना, मीटर स्क्वायर आप इसके साथ लिख लेंगे क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, वही सिंपल क्वेश्चन के फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड करें हो सम में 68, जिनका सम जो है वो 68 हो एंड डिफरेंस इज 22, और उनका डिफरेंस जो है वो
22 हो, ठीक है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर इसको लेट जो दो नंबर हैं वो एक्स वाई हैं या ए बी हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई आर रिक्वायर्ड नंबर्स। ये जो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं ये एक्स और वाई हैं, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप एक्स और वाई लेट करें, आप कुछ और भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है, जो उनका सम है 68 और जो डिफरेंस है उनका x माइनस वाई है वो है जी 22। ये उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा कि यहाँ लिख लेते हैं कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप इसको ऐड भी करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, देखें कि यहाँ पर आप यूँ सपोज कर लें, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस वाई आपस में कैंसिल होंगे और एक्स 2x हो जाएगा और आगे जो है ये जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको कि 2x इक्वल टू प्लस माइनस वाई कैंसिल हो गए, 68 और 22 हमारे पास 90 होता है, ठीक है। 8 to 10, 6 to 8 and 1 9, ठीक है। तो x इक्वल टू 90 डिवाइड 2, तो 90 डिवाइड 2 हमारे पास क्या आया जी 45 आ गया, यानी पहला जो नंबर था वो 45 है और दूसरा निकाल लेते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि x की वैल्यू दर्ज करने से किसी में भी आप वैल्यू दर्ज कर सकते हैं, पहली में या दूसरी में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ, आंसर आपका ये सेम ही आएगा, ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 68 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 68 इक्वल टू क्या आएगा कि 45x की वैल्यू है ना, प्लस वाई इक्वल टू 68 और 68 माइनस कर दें तो y इक्वल टू 68 माइनस 45 एंड y इक्वल टू 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2, y इक्वल टू 23 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सो 45 and 23 are required numbers, ठीक है। मतलब जो नंबर हैं वो 45 और 23 हैं, ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 68 आता है और माइनस करें तो 23 आता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 के समर में, मौसम गर्मा में जो मौसम था लाहौर का वो गर्म रहा, ठीक है। तो कह रहा है कि द टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड, कह रहे कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था टीवी रिपोर्ट के मुताबिक। तो कह रहे कि बाई यूजिंग द फार्मूला, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में आपने टेम्परेचर को फाइंड करना है, ठीक है। वो फार्मूला भी दे दिया है, तो मेरे ख्याल में बच्चों वाला क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट कि डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर ये सी यानी सेल्सियस स्केल पे जो था वो कितना था 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जी, ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ हम लिख लेते हैं जी कि वी नो दैट 3 डॉट्स का मतलब होता है कि यहाँ कोई फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है जी किसके, ये उसने जो फार्मूला दिया हुआ है वही हम लिख लेते हैं कि 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। ये हमें जी फार्मूला इसका पता है। अच्छा, अब हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं कि इक्वल्स 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास कितना है 48 है ना, तो यहाँ 48 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और प्लस 32 है। अब हम 9/5 करते हैं कैलकुलेटर पे और मल्टीप्लाई करते हैं जी 48 से, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। यहाँ है जी 86.4, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 86.4 प्लस 32, तो ये क्या आएगा
ये 6 टू 4 पॉइंट और 6 टू 8 आएगा एंड 8 3 11, तो 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया जी, ये आंसर है हमारे पास। तो होप सो वीडियो को पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम सीखने और सिखाने में एक दूसरे की मदद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।